जैसे हमको पता है आपकी ऑल इंडिया रैंक्स आ चुकी है, और सिर्फ सीएमए में नहीं बल्कि इवन सीएस के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक आ चुकी है। अभिषेक, ये जनरली देखा गया है, जनरली ये थ्योरी होती है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि आज ऑल इंडिया रैंक ला रहा है या इतनी टॉप, इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, शायद वो हमेशा से ही टॉप पर रहा होगा, इवन वो अपने स्कूल में भी हमेशा नंबर 1 रहा होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है अभिषेक कि ये थ्योरी सही है? मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं एक बिल्कुल नॉर्मल, बिलो नॉर्मल स्टूडेंट था। तो सर वहाँ मैं 61% लाया हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा करियर 10th में एंड हो गया था। नॉर्मली होता है, माँ बाप का, रिश्तेदारों का, हमारी सोसाइटी का ये प्रेशर रहता है कि खुद हमारे फैमिली मेंबर्स भी ना तुलना करते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं। शायद आपने भी ऐसा फेस किया हो, तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने भी ऐसा फेस किया, और अगर किया तो आप कैसे उससे बाहर निकल पाए? सर कोई भी माँ बाप का फॉर्म भर के नहीं आता, अगर फॉर्म भर के आता तो सर मैं अंबानी को अपने पिता की कॉलम में डालता। तो मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप जब दैनिक भास्कर पढ़ते हो तो पेज नंबर 8 पे एक पेज आता है टीए की बैठक का पेज। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको घर वाले वैसे भी आपको पेज नंबर 8 पे तो ले ही आएंगे, तो दम है तो कुछ ऐसा करो जीते जी की मेन पेज पे आ जाओ। तो जब आप मेरे स्टूडेंट थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? और ये मैं चाहूंगा कि आप एकदम फ्रेंकली बोलें, चाहे से हो सकता है अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खराब रहा, जो भी रहा। तो सर आप देखिए, मेरा उसके बाद ऑल इंडिया 30 रैंक आया, ऑल इंडिया 5th रैंक आया, ऑल इंडिया 10th रैंक आया, यूएस के मैंने दोनों एग्जाम निकाले। तो अब तक सर शायद 300 न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स पड़ी है मेरे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है कि स्टूडेंट जब अपनी उस कोर्स कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उस दौरान क्योंकि डरा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, वो ऑल्दो किसी टीचर से पढ़ रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश रहती है कि यार मैं ये रिसोर्सेज भी ले लूं, ये वाली बुक भी खरीद लूं, दूसरे टीचर की नोट्स भी ले लूं। उन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहिए? हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि सीएमए की फील्ड में, और ना ही सिर्फ सीएमए की फील्ड में बल्कि सीएस कंपनी सेक्रेटरी की फील्ड में एक बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत सम्मानित नाम है। और सीएमए फाइनल के अंदर उनकी ऑल इंडिया रैंक 10 आ चुकी है, सीएमए इंटर के अंदर ऑल इंडिया रैंक 30 आ चुकी है, और सीएस कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 5th आ चुकी है। उसके अलावा उन्होंने यूएस के 2 बहुत बड़े एग्जाम क्लियर किए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेरे स्टूडेंट सीएमए अभिषेक जैन की। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जिसकी 10th में सिर्फ 61% मार्क्स लेकर आया था, आज वो ऑल इंडिया रैंक लेकर आया। हर जगह पर उसके चर्चे हैं, उन्हें बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर बुलाया जाता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है, लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है, खुद अपना स्कूल रन करते हैं। तो हम मिलने वाले हैं सीएमए अभिषेक जैन से, जो कि सौभाग्य से, लकली मेरे स्टूडेंट थे और मेरे से पढ़े हुए हैं। तो बच्चों, अब मैं स्वागत करता हूं सीएमए अभिषेक जैन का। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आपने अपना टाइम हमें दिया, हमारे स्टूडेंट्स और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको दिया। मैं होप करता हूं कि आज की ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, इवन बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल लाइफ में। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से हैं, निराश रहते हैं, पता नहीं मैं कैसे एग्जाम क्लियर करूंगा, तो उनके लिए भी ये वीडियो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन एंड गाइडेंस देने वाली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोहित सर, और थैंक यू इसलिए भी क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा। अब मैं बच्चों को मोटिवेट कर पाऊं। किसी समय मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, मैं भी डिमोटिवेट रहता था, पर आप जैसे टीचर्स ने मुझे इंस्पायर किया कि तुम भी कुछ कर सकते हो। तो इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। चलिए, तो अभिषेक, मैं ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारा आज का इंटरव्यू का एक्चुअली जो थीम है या पर्पस है वो ये है कि हम कोर्स से रिलेटेड उतनी बातें ना करके, कोर्स से रिलेटेड बातें करेंगे बट कोर्स से रिलेटेड ज्यादा बातें ना करके ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन फैक्टर बता सके, या उन कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सके जो कि स्टूडेंट्स को और नॉर्मल लाइफ में लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें बहुत परेशान करते हैं। तो अब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए अभिषेक, आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि
जैसे हमको पता है आपकी ऑल इंडिया रैंक्स आ चुकी है, और सिर्फ सीएमए में नहीं बल्कि इवन सीएस के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक आ चुकी है। अभिषेक, ये जनरली देखा गया है, जनरली ये थ्योरी होती है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि आज ऑल इंडिया रैंक ला रहा है या इतनी टॉप, इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, शायद वो हमेशा से ही टॉप पर रहा होगा, इवन वो अपने स्कूल में भी हमेशा नंबर 1 रहा होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है अभिषेक कि ये थ्योरी सही है? सच में जो स्टूडेंट्स या जो लोग आज ऑल इंडिया रैंक्स ला रहे हैं, क्या वो हमेशा से टॉप पर रहते हैं? जी सर, मैं और बच्चों के बारे में तो नहीं बोल सकता, पर मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं एक बिल्कुल नॉर्मल, बिलो नॉर्मल स्टूडेंट्स था। आप सोचिए सर, अगर मेरा 10th में 61% आया है, आजकल 61, आजकल 80%, 90% वाले भी कंपटीशन में नहीं है, तो 61% हिंदी मीडियम से, एक छोटा सा गांव है सर मेरा, टोडा रायसिंह, उसके पास में एक गांव में भाऊंता, हम वहां से हैं। तो सर वहां मैं 61% लाया हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा करियर 10th में ही एंड हो गया था। जो ये समाज का एक प्रेशर रहता है कि 90-95 वाले ही आईआईटी, नीट या कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो सर ये अपनी समाज ने एक क्राइटेरिया बना दिया है कि अगर आपके 90-95 नहीं है तो आप इस दुनिया की रेस में ही नहीं हो। तो मैं तो ऑलरेडी रेस से आउट हो चुका था, रिश्तेदारी से भी आउट हो चुका था। जहां भी बैठता था सब ज्ञान देते थे कि बेटा तू क्या करेगा आगे जाके, तू चल ठीक है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर ले, कंप्यूटर का कोर्स कर ले। तो सर गाँव के अंदर इसी कोर्स को बहुत बड़ा मानते हैं। आप उनसे अचानक पूछ लोगे ना कि कंप्यूटर में कौन सा कोर्स करूं, तो उनको ये नहीं पता कि कंप्यूटर में कौन सा कोर्स करना है। बस उनका तो एक फिक्स है लाइन कि कंप्यूटर का कोर्स कर ले और एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर ले। चलिए ठीक है, तो जैसा कि हमें ये समझ में आया दोस्तों, इवन खुद अभिषेक जी ने भी हमको बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर स्टार्टिंग में लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए या बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं ला पाए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। आप फ्यूचर में हो सकता है कि उतनी मैच्योरिटी नहीं थी या उतना हमें अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया, लाइफ में कोई भी सर्कमस्टेंस थी, पहले हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट अगर हम मेहनत करें, लाइव एग्जांपल आपके सामने है। आप देखिए अभिषेक की खुद की 10th में 61% बनी, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आज ऑल इंडिया रैंक लेकर बैठा हुआ है। तो ये लाइव एग्जांपल है हमारे पास में, हम इजीली आराम से फ्यूचर में खुद सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभिषेक मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जैसे खुद आपने अभी अपने आंसर में भी बताया, नॉर्मली होता है माँ बाप का, रिश्तेदारों का, हमारी सोसाइटी का ये प्रेशर रहता है कि खुद हमारे फैमिली मेंबर्स भी ना तुलना करते हैं, हमारा कंपैरिजन करते हैं। हो सकता है कंपैरिजन शायद हमारे पड़ोसी से हो, हमारे रिश्ते में, रिलेटिव्स में किसी से हो, आपके स्कूल के अंदर किसी से हो। और जनरली ये देखा गया है कि ये जो कंपैरिजन्स होते हैं, ये जो एक तरह का भेदभाव किया जाता है स्टूडेंट के ऊपर, ये उनपे सदमा डालता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं। शायद आपने भी ऐसा फेस किया हो, तो मेरा क्वेश्चन है क्या आपने भी ऐसा फेस किया, और अगर किया तो आप कैसे उससे बाहर निकल पाए? क्योंकि आज आप डिप्रेशन में नहीं हो, सक्सेसफुल हो, तो आपने कौन सी स्ट्रेटेजी या क्राइटेरिया अपनाया? देखिए सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली होती है, इनके माँ बाप बच्चों के थ्रू सपना जीते हैं। मतलब जो वो कुछ नहीं कर पाए या जो भी वो चाहते हैं बनना, वो अगर वो किसी भी स्थिति की वजह से नहीं कर पाए थे, वो अब अपने बच्चों के थ्रू करवाना चाहते हैं। पर सर मैं उन माँ बाप से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कभी भी अपना सपना उस पर मत डालो। देखिए सर, जैसे मान लो मैं था, तो मैं भी 10th के अंदर जब इतनी कम परसेंटेज लाया था, तो आप भी जानते हो ये कंपैरिजन चलता ही है कि फलाना जी का बच्चा मोहित है, बिज्जू है, अशोक है, उसके 90 बन गए, उसके 91 बन गए, उनका बच्चा डॉक्टर बन गया, उनका बच्चा इंजीनियर बन गया। ये कंपैरिजन कंटिन्यू करवाया जाता है पेरेंट्स के थ्रू। तो उससे क्या होता है, बच्चा ये तो भूल जाता है कि वो कौन है, बस उसे तो ये पता है कि उनका लड़का डॉक्टर बन गया तो मुझे भी वही बनना है। अब उसका सपना कुछ भी हो, उसे क्या बनना था ये पूछा ही नहीं गया, उसे तो बस ये बताया गया कि फलाना जी का लड़का ये बन गया। तो सर मैं माँ बाप से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना सपना, या किसी और बच्चे ने जो भी अचीव किया है, ये उसका हार्ड वर्क था, वो जो भी बनना चाहता था वो बन गया, पर आप ये मत बताओ उसे कि आप भी उसके जैसे बनो। आप ये बोलो कि बेटा जो तुम कर सकते हो तुम उससे अच्छा करो, और उससे क्यों किसी से कंपेयर करना है, नहीं तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें ये बनना है। नहीं तो सर क्या होता है, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है।
और मैं माँ बाप से एक बात और बोलना चाहूंगा सर, आप कोई भी पेरेंट्स को बुरा नहीं मानना चाहिए जो मैं अब बात बताने जा रहा हूँ। आप एक मिनट के लिए सोच के देखो, मुझे ये बताया गया कि तुझे अशोक जैसे बनना है, तुझे बिज्जू जैसे बनना है, तुझे अनिल जैसे बनना है। अब मैं उन माँ बाप से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर जिस दिन तुम्हारे बच्चे ने तुमसे ये पूछ लिया कि पापा फलाना जी अशोक जी हैं, उनके पास इतनी बीघा जमीन है, वो आज कलेक्टर हैं, पापा वो तो एसपी हैं, पापा वो करोड़पति हैं, पापा वो अरबपति है, पापा अगर आप वो वाले पापा होते तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पापा पापा आप वो वाले अशोक अंकल क्यों नहीं हो, आप वो वाले कन्हैया अंकल क्यों नहीं हो, आप भी वो नहीं हो ना, तो मैं भी वो बिज्जू अशोक नहीं बनना चाहता पापा, मैं भी आपको जैसे वैसे एक्सेप्ट किया। सर कोई भी माँ बाप का फॉर्म भर के नहीं आता, अगर फॉर्म भर के आता तो सर मैं अंबानी को अपने पिता की कॉलम में डालता। आप समझते हो, हर इंसान ही उनको ही डालता। तो सर ये अपन कोई चॉइस से नहीं आए यहाँ पे कि ये मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप जो भी है मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ, तो उन्हें भी अपने बच्चों को सब कुछ मानना चाहिए सर। कभी भी अपने बच्चे को क्या करते हैं, कंटिन्यू हिंदुस्तान के अंदर में मैक्सिमम पेरेंट्स से मिलता हूँ, जैसे सेमिनार वगैरह करता हूँ, वो बस कंपेरिजन कंपेरिजन करके वो तो ये तो भूल ही गए कि उनका बच्चा क्या करना चाहता था, वो कैसे उसे मोटिवेट करें। पर वो नहीं, वो कंपैरिजन कर करके उसे इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि वो खुद मान लेता है कि वो नालायक है। जैसे मेरा 10th में 61% आया था, मेरा करियर खत्म कर दिया था सर उस समय। पर फिर मैंने सपना सोचा कि नहीं अपन को ऑल इंडिया रैंक लाना है। आप सोचो सर, मैं बैक टू बैक 3 बार ऑल इंडिया रैंक लाया। तो जी वो फिर मैंने अपने अंदर ठानी थी। पर कंपैरिजन की वजह से अगर मैं अपने आप को डिप्रेस करता तो सर आज मैं शायद कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा होता, छोटी मोटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए देखिए दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा, और शायद मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, खुद अभिषेक का आंसर इस बात की गवाही देता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी माँ बाप आपका बुरा चाहता है, हर माँ बाप अच्छा ही चाहते हैं, ऑब्वियस बात है। पर उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आ गए तो जानबूझ के तो नहीं आए, हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो गई होगी, है ना। तो शायद पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि थोड़ा अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर रखें, उनको सपोर्ट करें, ना कि उनका कंपैरिजन करें। बाकी स्टूडेंट हमेशा अपनी मेहनत करता है, मैं ये मानकर चलता सर सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ हूँ। जी आपसे जी कि सर देखिए, जैसे आज आप किसी भी माँ बाप से बात करो, वो सब चाहते हैं उनका बेटा इंजीनियर बने, सीए बने, सीएस बने, सीएमए बने, पुलिस वाला बने, गवर्नमेंट नौकरी लगे। आपने कभी भी किसी को कहते सुना है कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने? मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं बोलती सर। बिल्कुल अब मैं आपको एक साइकिल समझाता हूँ जिंदगी की। आप सोचो सर, अगर मान लो ये सभी पढ़ जाएंगे, सभी आईआईएम से कर लेंगे, सभी आईआईटीएन हो जाएंगे, आप घर से बाहर निकले दूध लेने के लिए, फिर आपको कोई बोले कि नहीं साहब यहाँ तो दूध की दुकान ही नहीं है, 35 किलोमीटर बाद है, क्योंकि इधर तो जो भी थे वो तो सब आईआईटीएन आईआईएम से पढ़े हुए हैं सर। वो न तो कारीगर रहेंगे, न दुकान खोलेंगे, न कपड़ा बेचेंगे सर, वो तो जॉब करेंगे। और जॉब देगा कौन? बिजनेसमैन देगा, पर वो तो कोई बना ही नहीं। तो सर ये दुनिया की साइकिल ही रुक जाएगी अगर सभी लोग पढ़ के सभी लोग जॉब ले लेंगे। तो सर एक बार बताओ, ये दुनिया के अंदर बाकी काम कौन करेगा? सभी जॉब करेंगे तो जॉब देगा कौन? अगर मान लो आज में मैं सोच लेता कि नहीं मुझे भी जॉब ही करना है, तो सर आज हमारे अंडर 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आप सोचो मैं आज 100 लोगों का परिवार चला रहा हूँ, कल 1000 लोग काम करेंगे। तो मुझे वो सोचना था, मुझे ये नहीं सोचना था कि मुझे एम्प्लॉय बनना है, मुझे ये सोचना था आप ठीक है आप पढ़ लिख लो। पढ़ लिखने का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि आपको नौकर बनना है या नौकरी करनी है कहीं भी। सर पढ़ लिखना ये भी सिखाता है, जैसे मान लो आज मैं पढ़ लिख गया, तो सर आज मेरे पास माइंड है, उस कोई भी चीज एनालाइज करने के लिए दिमाग है, आज मैं टैक्सेशन का मैटर खुद हैंडल कर लेता हूँ। आज सर मेरी पढ़ाई मुझे सबसे ज्यादा क्या सिखाई? सिटिंग पावर। पढ़ाई क्या सिखाती है? किसी को भी सिटिंग पावर सिखाती है। आज मैं 6-7 साल तक कंटिन्यू 18 घंटे पढ़ा, तो सर आज मैं बैठ टिकने की क्षमता है आज मेरे अंदर। आज मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ, शाम को 7-8 कितने भी बज जाए मैं काम कर लेता हूँ, कितना भी प्रेशर हैंडल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई का प्रेशर भी हैंडल किया है। मैं सेक्रीफाइस भी करता हूँ, जैसे मान लो अभी मेरी 4 दिन पहले ताऊ जी के लड़के की शादी थी, मैं नहीं गया, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तब भी नहीं जाता था। आज जब बिजनेस की बारी आई, मुझे पता है कि अपन नहीं जा सकते, अभी पीक टाइम चल रहा है स्कूल का, तो नहीं गया। पर वो चीज सिखाई कौन? पढ़ाई। और लोग ये बोलते हैं मुझे, अरे यार तू पढ़ लिख के यहाँ गाँव के अंदर क्या कर रहा है? अरे सर कोई भी, जैसे मान लो जमशेदपुर या वनस्थल यूनिवर्सिटी है या कोई भी जगह है सर, वो शुरू के अंदर छोटी थी, बड़ा उन्होंने अपने कर्मों से बनाया है। तो आप इस चीज के लिए ये मत बोलिए कि है ना आप ये पढ़ गए तो आप कहीं नौकरी करने जाइए। बिल्कुल तो सही। सर ये अपनी चॉइस होती है कि आपको क्या करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात बोली है। देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इवन इंडिया के अंदर अगर हम देखें
मैंने अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि अब इंडिया के अंदर 2022 की ही मैं बात करूं तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्टार्ट हो रहे हैं। लोग अब जी समझ सर। में आ रहा है लोगों को, इवन यूथ जो है ना, जो यंग जनरेशन है, उसको ये समझ में आ रहा है कि बिजनेस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आज के टाइम पे अगर अपना स्टार्टअप लेकर आते हो तो सिर्फ आप खुद को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, बहुत सारे लोगों को दे रहे हो। चलिए, अच्छा अभिषेक, आपसे हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके जीवन में नॉर्मली क्या होता है, हर किसी के जीवन में बहुत सारे लोग बहुत सारी शिक्षा दे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी एडवाइस दे जाते हैं, बहुत सारी शिक्षा दे जाते हैं, और गुरु भी देते हैं, टीचर्स भी देते हैं, जो एक्चुअल में आपके टीचर्स हैं वो भी देते हैं। उसके अलावा सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो जाने अनजाने में हमको शिक्षा दे जाते हैं या हम उनसे शिक्षित हो लेते हैं जानबूझकर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व रहा, चाहे से वो मैं हूं, चाहे से वो लाइफ में कोई भी है जिसने आपको कुछ सिखाया हो। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब मैं 11th क्लास के अंदर मेरे गांव से जयपुर गया था, तो सर मैं हिंदी मीडियम में था। वहां गया, मेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम में करवा दिया गया। तो सर जब टेस्ट होते थे, तब मैं जो भी टेस्ट होते थे उसमें हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड लिख के आता था, क्योंकि मुझे पूरा इंग्लिश में याद नहीं होता था। तो एक सर थे शंभू दयाल जी सर, वो मुझे रोज आते और क्लास में खड़े करते कि ये कौन है जो हिंदी में लिख के आता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। मैं रोज खड़ा हो जाता, मेरी इंसल्ट होती। तो कहते हैं ना सर कि है ना, बेइज्जती की ऐसी आदत पड़ गई थी कि मेरे अंदर इज्जत का डर ही खत्म हो गया था, क्योंकि रोज वही इंसल्ट होती थी, 1 दिन 2 दिन 10 दिन। फिर मैं अपने आप आखिरी कॉर्नर पे बैठता था और मैं डेली इंसल्ट फील करता था आराम से, क्योंकि मुझे पता था अपन कंप्लीट इंग्लिश के अंदर कोई पैरा नहीं लिख सकते। पर सर उसी दौरान मुझे एक सर मिले, ललित मोहन जी सर। आपको पता है जब आप बढ़ते हो ना, तब तो आपको सब सलाम कर देते हैं और सब उस समय है ना आपको कनेक्शन चाहते हैं। पर सर सबसे मेन वो इंसान होता है जब आप डूबे हुए हो, उस समय जो आपको चढ़ा है ना, वो था असली इंसान। तो सर मेरे जीवन में एक पहला टीचर आया था, ललित मोहन जी सर। उन्होंने मुझे बोला कि अभिषेक तेरे अंदर बहुत दिमाग है, बस तू इसको सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा। मैं सोचा कि यार मेरे अंदर बहुत दिमाग है, ये चीज इनको कैसे समझ में आई। मेरे घर वाले या मेरे रिश्तेदार या मेरे सब लोग यही बोलते हैं कि तू क्या करेगा जीवन में, और ये बोल रहे हैं कि तेरे अंदर बहुत है। तो सर उन्होंने मुझे धीरे धीरे मोटिवेट किया। और सर उसके बाद मेरी लाइफ के अंदर इतना भयंकर चेंज आया कि मैं सपने देखने लग गया कि मुझे ये बनना है। आप सोचो सर, जिसके लिए जिंदगी में ये हो कि उसे पता ही नहीं क्या करना है। मतलब सर मेरा कोई एम ही नहीं था जिंदगी के अंदर, क्योंकि सर डिमोटिवेट ही इतना कर दिया था दुनिया ने कि कोई एम का तो सवाल ही नहीं उठता था। और हमेशा ये लगता था कि किसी को एम बताएंगे तो मजाक उड़ाएंगे। तो सर उसके बाद एक और टीचर मिले मुझे, संजय कॉमर्स क्लास चलती है सर, एक वो संजय सर थे। तो 12th में मुझे कॉमर्स पढ़ाते थे। तो सर वो क्या करते थे, मुझे बोलते थे कि अभिषेक तेरे अगर इतने नंबर आ गए ना, तो तुझे मैं पेन ड्राइव दूंगा, तुझे मैं ये प्राइज दूंगा। तो सर मैं उस लोभ के चक्कर में पढ़ाई करने लग गया कि मेरे अगर अकाउंटेंसी ज्वाइंट वेंचर के अंदर 30 में से 30 नंबर आए तो मेरे को पेन ड्राइव मिलेगी। एक बार उन्होंने मुझे मोबाइल दिया। तो सर ऐसे कई टीचर स्टेप पे मिले मुझे। फिर आगे चल के मेरे जब लो के अंदर दिक्कत आई, तब आप मिले। मैं कहा कि सर अपन लो, मेरे को सर लो याद नहीं होता। तो आपने मुझे पूरा तरीका समझाया कि है ना अभिषेक, तुम इस तरह लो को याद करो। तो सर उसके बाद मेरे सीएस के अंदर ऑल इंडिया 5th रैंक आई। तो सर उस समय मुझे लो को याद करने में काफी दिक्कत होती थी। तो मैंने आपसे पैटर्न पूछा। समीर बंसल सर है, समीर बूचा सर है, और भी कई फैकल्टीज आई, आरसी शर्मा सर है वीएसआई के। तो ऐसे कई टीचर्स का मुझे पर्टिकुलर सपोर्ट मिला। उन लोगों, एक राकेश यादव सर है, हरेंद्र पारिक सर है। तो सर मेरे जीवन में टीचर्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। जितना मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं सर इन टीचर्स ने भी मुझे ये बनने के अंदर बहुत हेल्प की। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में टीचर की इज्जत जरूर करना। तुम उनकी मजाक उड़ाओगे, जिंदगी तुम्हारा मजाक उड़ा देगी। और तुम उनकी इज्जत करोगे तो जिंदगी के अंदर इज्जत पैदा हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभिषेक, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली मैं खुद भी इसका आंसर जानना चाहता हूँ, बहुत क्यूरियोसिटी है मुझे कि अभिषेक, आपने जैसे खुद बताया कि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, 10th में सिर्फ 61% मार्क्स आए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं माने जाते हैं। लेकिन आज आप सीएमए इंटर के अंदर ऑल इंडिया रैंक लाए, सीएमए फाइनल के अंदर ऑल इंडिया रैंक लाए, सीएस के अंदर ऑल इंडिया रैंक लाए, फॉरेन के 2 बहुत बड़े एग्जाम आपने क्लियर किए। आज आपको बहुत बार काफी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में चीफ
बुलाया जाता है, सेमिनार्स के अंदर बुलाया जाता है, इवन न्यूज़पेपर्स में भी आपकी काफी बार फोटोज पब्लिश होती हैं। तो क्वेश्चन ये है अभिषेक कि एक वो अभिषेक जो उतना सक्सेसफुल नहीं था, एक वो दौर का उस टाइम पीरियड का अभिषेक जो हिंदी मीडियम से था, 61% लाया, थोड़ा लाइफ में लो चल रहा था उस वक्त, और एक आज का अभिषेक जिसके पास में सब कुछ है, प्योरली सक्सेसफुल है वो टोटली। क्या लोगों के बिहेवियर में चेंज आया? क्या लोग पहले कुछ और बोलते थे सेम लोग, क्या आज कुछ और बोलने लग गए हैं? इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए सर, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इंसान एक बहुत अजीब सा जानवर है। मतलब जो ये सब एक प्रजाति होती है ना सर, ये सबसे अजीब सी प्रजाति है जो देख के चमत्कार को ही नमस्कार करती है। ये कभी भी ये नहीं सोचती कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत उस इंसान को होती है जब उसको जरूरत पड़ेगी। जैसे सर मान लो कोई गरीब है तो उसको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, कोई डिप्रेस है तो उसे मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आपको पता है सर, बैंक भी लोन उसी को देगा जिसके पास पैसा है। आदमी मोटिवेट भी उसी को करेगा जो ऑलरेडी है। जो बच्चा डिप्रेस, आप उसको मोटिवेट करिए, वो होती है हेल्प। तो सर जब मैं 10th के अंदर 61% लाया और जो भी मेरी लाइफ चल रही थी, उसके बाद सर मैं एक दिन हुआ ऐसा कि विद्यासागर, गुरु शिखर, मित्तल कॉमर्स क्लासेस, ये बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स है, इनके एड आते थे न्यूज़पेपर्स में। कई बार मेन पेज पे कई बार एड आते थे। तो मैं सोचता था कि यार इनकी इतनी फोटोज आती है न्यूज़पेपर्स में, तो यार इनके घर वाले कितने खुश होते होंगे और ये कितना खुश होता होगा कि यार अपनी फोटो आई है अखबार में, रिश्तेदारी में, गाँव के अंदर सब देखते हैं। तो मैं सोचा यार अपनी भी फोटो आएगी। फिर मैंने वो सपना पाला कि यार अपना न्यूज़पेपर में फोटो आना चाहिए, अपन कुछ ऐसा करें कि अपना न्यूज़पेपर में फोटो आए। उसके बाद सर आप जानते हो, ये मैं उस समय तो शेयर नहीं करा, मन ही मन में रखता था, क्योंकि सर इस दुनिया में सिर्फ एक ही जने को मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं ये कुछ कर सकता हूँ, वो मैं खुद था। उसके अलावा मैं किसी को भी बताता तो सर ये मजाक उड़वाना होता। पर सर फिर मैं उसके लिए मेहनत करने लगा। फिर मैं एक दिन बैठा बैठा सोचा कि यार अगर अपन ये अपना सपना ही किसी को नहीं बता सकते तो अपन अचीव क्या करेंगे। मैं सोचा कि कोई बात नहीं, अब अपन ये बताने लगते हैं सबको। कोई मुझसे पूछता है कि यार तू क्या करना चाहता है, मैं बोले यार मैं ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा। जबकि उस समय मेरा पीछे से कहते हैं ना पूरा पाटा साफ है, वो हालत थी जिंदगी की। तो सर वो क्या होता था, सब जब मजाक उड़ाते हैं ना तो वो चीज आपको सोने नहीं देती। वो कहा है ना सर बड़े लोगों ने कि सपने वो नहीं है जो आपकी नींद में अच्छे लगते हो, सपने वो हैं जो आंखों की नींद उड़ा दे। तो सर जब सब मजाक उड़ाते हैं ना आपका, आप सबको अपना सपना बताओ आपकी आपको क्या बनना है। अब वो आपका मजाक उड़ाएंगे तो आपको नींद नहीं आने देंगे। आप कभी भी कोई लापरवाही करोगे ना तो वो चीज रोक लेगी आपको। फिर यार तू ये बात बता रखा है सबको और तू ये करेगा क्या। तो सर फिर उसके बाद में मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे ऑल इंडिया रैंक लाना है, और मैंने बोला भी है। सर उसके बाद मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना सेक्रीफाइस किया सर, कि मैं लगातार करीबन, मैं आपको टोटल पढ़ाई के ड्यूरेशन में बता रहा हूँ, मैं लगभग 7 साल तक दीपावली, होली, राखी मैंने कोई त्योहार नहीं मनाया। जब तक मैंने पूरी पढ़ाई की तब तक मैं कोई होली, दीपावली, राखी, कोई भी शादियां अटेंड नहीं की मैंने। कंप्लीट कमरा बंद, और यही मेरी दुनिया है। क्योंकि सर आप भी जानते हो अगर मैं इतने लो बैकग्राउंड से इतने अपर कुछ मैंने अचीव किया है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अनलिमिटेड डेडिकेशन होगा। तो सर फिर मैंने एक सपना पाला कि मुझे बस ये पढ़ना है और मैं उसी को अपनी दुनिया बना लिया। मुझे नहीं पता कि दुनिया में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख कितने जने एग्जाम देते हैं। मुझे तो बस ये पता था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक के टॉप बच्चों में आना है। मेरा कंपटीशन मेरी बुक्स के साथ था कि मुझे आज ये पढ़ के ही सोना है, उसके अलावा मुझे सोना ही नहीं है जब तक ये नहीं होएगा। डेली टारगेट स्टडी करता था मैं कि मुझे लो के 15 पेज पढ़ने, इसके इतने करने। मैं कैलकुलेशन बना के रखता था एडवांस में कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे 3-4 रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। पर मैं उस टारगेट के पीछे फॉलो करता था, और एक मेरा सपना था, मैं सामने रखता था कि मुझे न्यूज़पेपर में आना है। तो सर आप देखिए मेरा उसके बाद ऑल इंडिया 30 रैंक आया, ऑल इंडिया 5th रैंक आया, ऑल इंडिया 10th रैंक आया। यूएस के मैंने दोनों एग्जाम निकाले। तो अब तक सर शायद 300 न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स पड़ी है मेरे पास, जिनके अंदर मेरे खुद पर्टिकुलर मेरे बारे में आर्टिकल्स हैं। बहुत सारी तो सर कटिंग्स अब तो यही हम कहते आपके हैं ना। पीछे देख पा रहे हैं, अभी काफी सारी कटिंग्स तो आपके जी पीछे भी सर, दिख रही हैं। ऐसे तो सर खूब सारी कटिंग्स है सर। बस सर मैं ये कहूंगा कोई भी आप ना सपना देखो ना, उसको बताया जरूर करो। जैसे आज है, अब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ और मैं पहले भी लोगों को बताता हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है। मैं राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम बनना चाहता हूँ। मैं बिजनेस की दुनिया के अंदर सबसे पहले एक अचीवमेंट लाना चाहता हूँ ताकि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में एंट्री लूंगा, क्योंकि सर आप भी जानते हो जीवन जीने के लिए सबसे पहले आपके पास फाइनेंस होना चाहिए और पॉलिटिक्स में जाने के लिए तो जरूर होना चाहिए। तो सर उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और यही मेरा सपना है। तो मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप जब दैनिक भास्कर पढ़ते हो तो पेज नंबर 8 पे एक पेज आता है तीये की बैठक का पेज।
तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको घर वाले वैसे भी आपको पेज नंबर 8 पे तो ले ही आएंगे, तो दम है तो कुछ ऐसा करो जीते जी कि मेन पेज पे आ जाओ। तो सर बस मैंने इसीलिए मेहनत की कि मुझे मेन पेज पर आना है, और सर मैं वो अचीव करा। और मैं ये चाहूंगा कि दुनिया की हेडलाइंस में मैं कई बार मेन पेज पे आऊं, पर उसके लिए मैं दिन रात एक करूंगा, आगे जाके मेहनत करूंगा कि मैं कुछ ऐसा करूं अचीव कि आपको भी गर्व हो कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं सच बताऊं, ये बातें ऐसा नहीं है एक्चुअली में, ये जो भी अभिषेक बोल रहा है, क्योंकि अभिषेक को मैंने पर्सनली पढ़ाया है, मैंने उसको देखा है, बहुत डेडिकेशन से उन्होंने पढ़ाई करी है। और अब बोलने की जरूरत नहीं है, आज जो उनकी खुद कहानी ये सब बातें बयां करती है। पर एक्चुअली में ये बहुत अच्छी बात बोली है कि बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने सपने को ये सोचते हैं कि यार शायद कोई हंस जाएगा। पता है एक्चुअली में वो ये रहता है कि हमें खुद पर सेल्फ डाउट रहता है, यार मैं बता तो दूं आज, आज तो लोग हंसेंगे, कल को अगर मैं अचीव नहीं कर पाया तो। लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं उसे अचीव कर ही लूंगा, तो अगर उस सिचुएशन में आप इजीली अपने सपने दूसरों को बता सकते हैं। चलिए, अच्छा एक और चीज, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी अभिषेक हमें स्कूल का जिक्र कर रहे थे, तो अगर कोई भी वीडियो, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो। एक्चुअली में अभिषेक खुद अपना स्कूल रन करते हैं, बहुत बड़ा इनका स्कूल है, जयपुर के पास में गांव है, उसमें इनका स्कूल चलता है, और ये उसको मैनेज भी करते हैं। कभी कभी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत खुद भी बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जो स्कूल की बात आ रही थी, वो खुद अभिषेक का स्कूल है, वो उसको पूरा मैनेज करते हैं। चलिए, अच्छा, हालांकि आपने इसका आंसर दे दिया अभिषेक, फिर भी मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब आपने पहली बार ऐसा सोचा कि यार मुझे ऑल इंडिया रैंक में लेकर आना है, उस वक्त आप बहुत लो प्रोफाइल में चल रहे थे, उतना अच्छा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था खुद का, लेकिन फिर आपने ये सपना संजोया कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लेकर आना है। कभी खुद को आपको ऐसा लगा कि यार मैं सोच तो रहा हूं, क्या मैं उतनी मेहनत कर पाऊंगा? या अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोचता है मुझे ऑल इंडिया रैंक में आना है, मुझे न्यूज़पेपर में आना है, तो ऐसी क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिन पे ध्यान देना है? डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, क्या फैक्टर्स होंगे ऐसे? देखिए सर, सबसे पहले तो आपको आपके माइंड से ये निकालना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपने ये चीज निकाल दी ना, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में जीते थे, तब उनका वोट शेयर था 31%, और जब 2019 में जीते तब उनका वोट शेयर था 37%। 37 का मतलब क्या है कि 63% लोग अभी भी उन्हें पसंद नहीं करते। आप सोचिए, अगर 37 वोट मिल रहा है, 63 नहीं मिल रहा, तो 63 पसंद नहीं करते उन्हें, फिर भी वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। तो ये मूर्ख दुनिया ये चाहती है कि मुझे 100 के 100 लोग अच्छा बोले, मेरे बारे में 100 लोग अच्छा बोले, जबकि वो बुद्धिमान इंसान ये जानता है कि अगर मैं 100 पे 37 में भी कमांड हासिल कर लिया ना, तो मैं दुनिया का सबसे भारी और ताकतवर इंसान बन सकता हूँ। तो सर मैं भी इसी थॉट से चलता हूँ कि मुझे 100 लोगों को खुश करना ही नहीं है, मुझे जो मेरे कार्य से खुश है वो ठीक है, और जो नहीं हो वो सामने खड़े हैं। अभिषेक, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, या इवन उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, कि जैसे आप भी खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे, और नॉर्मली राजस्थान के अंदर जयपुर के पास एक गांव से बिलोंग करते थे। उसके बाद में फिर आप पास हुए, इतना सब कुछ आपने अचीव किया, उसके बाद में आप मुंबई और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर, महानगरों में गए। तो वहां पे क्या आपके उस हिंदी बैकग्राउंड की वजह से क्या आपको कॉप अप करने में दिक्कत आई? क्या इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने में कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, या हिंदी मीडियम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम रही है आपको, कैसे ओवरकम किया? जी सर, जैसे मैं जब बॉम्बे गया था, तो वहां क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो चला के आपको, वो अपने आप को डोमिनेट करते हैं, आपके ऊपर ऐसा फील करवाते हैं कि आप कुछ नहीं हो, आप गंवार हो, आप गांव से हो। पर सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो गांव के लोग जितनी मेहनत कर सकते हैं ना, उतनी ये लोग नहीं कर सकते।
मतलब मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा, पर सर गांव के लोगों के अंदर भी बहुत मेहनत की आदत होती है। अब आप सोचो उनके पास बैकग्राउंड ही नहीं था तो वो कहाँ से सीखते। ये तो है ही नहीं कि हर बच्चा हर लोग शहर में पैदा होंगे, गांव में भी कुछ लोग होंगे, गांव में गांव की स्कूलों में पढ़ेंगे, तो वैसा उनका बैकग्राउंड बनेगा। तो सर उस वजह से काफी प्रॉब्लम्स आई थी, और मुझे काफी बार शर्म भी महसूस होती थी कि यार अपना टोन कैसा है, अपन पिज्जा बोलते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं तो ये लोग अपना मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सर अपना नॉर्मल टोन ही वही रहता है। बिल्कुल। पर सर आप कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते रहो तो शहर के लोगों को भी आप नौकरी दे सकते हो। चलिए, बहुत और सर बहुत दूसरी बढ़िया। बात है सर, मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर अपने फादर से होता हूँ। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ सर। हाँ। जैसे मैं जब छोटा था, 4th 5th क्लास में था, तब एक साइकिल आती थी हीरो की। तो मैं मेरे फादर को बहुत बोलता था कि पापा मुझे ये साइकिल दिलाओ, पापा मुझे ये साइकिल दिलाओ। पापा बोलते थे कि हाँ हाँ दिलाऊंगा। उन्होंने 4th निकाल दी, 5th निकाल दी, 6th निकाल दी। फिर 7th के अंदर मैंने पापा को बोला कि पापा आप प्लीज मुझे साइकिल दिला दो। उस समय वो साइकिल आती थी 2350 रुपए की। फिर मेरे पापा मेरे ताऊ जी के लड़के से थोड़ी बहुत हेल्प लेके और उन्होंने मुझे साइकिल दिला दी। सर आप सोचो मैंने वो जिंदगी देखी है कि मुझे एक साइकिल के लिए 4 साल का वेट करना पड़ा। और मैंने उसी पिता की जिंदगी के अंदर वो दिन भी देखा है जब इनकम टैक्स वाले 3 दिन तक डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, आईटीओ, 11 क्लर्क हमारे घर पे 3 दिन तक हमारी इनकम की कैलकुलेशन करते रहे। तो मैंने सबसे ज्यादा इंस्पायर मैं अपने पिता से हुआ हूँ कि वो इतने नीचे लो बैकग्राउंड से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं इसलिए नहीं करा कि हर इंसान बोलता है कि मेरे पिता मेरे हीरो हैं, मेरे पिता मेरे हीरो हैं, वो ठीक है सर, पर मैंने उनकी जिंदगी को नीचे से ऊपर उठते देखा है। इसीलिए मैं भी बिल्कुल लो बैकग्राउंड से, बिल्कुल एक ऐसी मैंने इतनी मेहनत की कि मैं सब कुछ अचीव कर पाया हूँ। अच्छा, इसके बाद में अभिषेक, ये क्वेश्चन मैं खुद अपने लिए और अपने इंस्टीट्यूट के लिए पूछना चाहूंगा कि जब आप मेरे स्टूडेंट थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको। और ये मैं चाहूंगा कि आप एकदम फ्रेंकली बोलें, चाहे से हो सकता है अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खराब रहा, जो भी रहा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर खराब भी रहा और आप मुझे वो बताओगे तो एटलीस्ट कम से कम हम उस चीज को सुधार सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं लर्निंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वो लगातार जिंदगी में चलेगा। तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपको मेरे साथ में मिला। देखिए सर, मैं आपके लिए सबसे एक अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप भी एक गांव से हो सर। बिल्कुल। तो एक क्या होता है, एक छोटे तबके से निकला हुआ कोई भी इंसान होता है, मैं भी एक छोटे गांव से निकला हुआ था, तो एक अपनापन जुड़ जाता है किसी भी इंसान में। तो सर वो अपनापन मेरे को आपके साथ लगा। मैं कभी भी आपसे कोई बात पूछता था कि सर ये कैसे करूँ, ये कैसे पढूं, तो आप बड़े आराम से मुझे बताते थे। कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि यार अपन इतनी बड़ी फैकल्टी से बात कर रहे हैं, या एक थोड़ा सा मेरे को डर लगी कि यार मैं पूछूं नहीं पूछूं, क्योंकि सर आपने कभी ये फील नहीं होने दिया कि है ना कि यार मैं इतनी बड़ी फैकल्टी हूँ, तुम मेरे से ऐसे कैसे पूछ लेते हो, बार बार आ जाते हो पूछने के लिए। आप हमेशा ये बोलते थे कि तेरे को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, घर गए बाद भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो फोन करके पूछ लेना। तो सर एक अपने आप के अंदर एक ऐसा लगता था कि यार चलो ये सर भी है और अपने भैया भी हैं। तो है ना, कोई भी बात होती थी तो मैं आपको बार बार परेशान करता रहता था कि सर ये वोइड बेनिशियो क्या होता है, लो की कई टर्म्स होती है सर जो शुरू में समझ में नहीं आती, पर आपने मुझे एक एक करके समझाई, और सर उसी का रिजल्ट था कि मेरा ऑल इंडिया 5th रैंक आया था सीएस में। जबकि मुझे लो एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगता था, बोरिंग लगता था, पर आपने मुझे पॉइंट्स के तरीके बताए, याद करने के तरीके बताए, लिखने के तरीके बताए, तो सर उससे मुझे काफी मदद मिली थी। और सर सबसे अच्छी बात आपके अंदर ये है कि आप सब स्टूडेंट से अपनापन कनेक्ट कर लेते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा, इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग जानना चाहेंगे कि आज अभिषेक आप इतने सक्सेसफुल हो, और इसमें कोई डाउट नहीं है, बोलने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन आपके बैच में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे आपके साथ में वो भी, और आपके बाद में जो आपके जूनियर्स आए वो भी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि आपको इंस्पिरेशन मानते हैं अपना। आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानते हो? आपने बताया अपने पिताजी को मानते हो, ठीक है, और किसको इंस्पिरेशन मानते हो आप? सर मैं दुनिया के अंदर उन सभी लोगों को अपना इंस्पिरेशन मानता हूं जो मेहनत के दम पर इस मुकाम को हासिल करते हैं। और सर मैं उन सन की लोगों को भी मानता हूं जिनके लिए दुनिया बोलती है ना कि ये पागल है, ये कुछ नहीं कर सकता, और वो कुछ करके दिखा देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है कि स्टूडेंट जब अपनी उस कोर्स कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उस दौरान क्योंकि डरा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, वो ऑल्दो किसी टीचर से पढ़ रहा है,
लेकिन उसकी ये कोशिश रहती है कि यार मैं ये रिसोर्सेज भी ले लूं, ये वाली बुक भी खरीद लूं, दूसरे टीचर की नोट्स भी ले लूं। उन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहिए? देखिए सर, मैं उन्हें ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप कोई भी बुक पढ़े ना, उसको 4 बार पढ़ लो। 4 अलग अलग बुक मत पढ़ो, कि उससे क्या होता है सर, आपको जब एंड टाइम आता है ना, तब आपको यही समझ में नहीं आता कि अब मैं रिवीजन किससे करूं। पढ़ाई जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, उससे कहीं ज्यादा गुना रिवीजन करता है। क्योंकि अगर आप उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे ना, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको क्वेश्चन ये तो लगेगा कि इसको पढ़ा हुआ हूं मैं, और उसका आंसर याद नहीं आएगा आपको। वो कब आएगा याद, जब आप उसका रिवीजन करोगे। तो जैसे मान लो सर, मैं आपकी बुक्स पढ़ता था, तो फिर मुझे आप पे विश्वास भी था कि आपकी बुक कंप्लीट होगी। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है ना, तो आप उससे मत पढ़ो। तो सर, मैं जैसे आपकी बुक पढ़ता था, मैं उसको कंप्लीट उसी उसी को बार बार रिवाइज करता था, तो सर आई ना मेरी रैंक। तो मैं बार बार ये थोड़ी सोचता था कि मैं फलाना जी की भी बुक पढ़ लूं, उनकी भी पढ़ लूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी है, पर आपकी अच्छी है, मुझे इससे मतलब था। और मैं उसे पढ़ा, उससे सक्सेस हुई। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप किसी भी आपको फॉलो करे या किसी भी अन्य टीचर को फॉलो करे, पर जिसको भी फॉलो करे ना, उस पर फेथ रखे। सबसे पहले आप रिसर्च कर लो उसके बारे में कि भाई ये अच्छी है ना। अगर अच्छी है तो फिर उस पर अंधविश्वास करो, भाई अब मुझे यही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, 4-5 बार रिवीजन करना है, तो सर 100% आपका पेपर शानदार जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अभिषेक, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए, और मैं मानता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे लोगों को लाइफ में इससे बहुत हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। अभिषेक, एंड में जाते जाते, इंटरव्यू खत्म करते हुए, आपसे चाहेंगे कि आप हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स को और जितने भी लोग अभी आपको वीडियो में देख रहे हैं, उनको लाइफ के लिए क्या एडवाइस, क्या सलाह देना चाहोगे, या कुछ बताना चाहो अपनी तरफ से आप? सर, मैं सभी लोगों को यही बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो एक अपने आप पे फेथ रखें, एक अपने टीचर के ऊपर फेथ रखें कि अगर वो आपको पढ़ा रहा है, वो पूरी मेहनत कर रहा है आपके साथ, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप, जैसे सर मान लो मेरी रैंक आई, एक बार बताओ, मैं अभी अपनी कमाई का कोई भी पार्ट आपको देता हूं क्या? नहीं देता। फिर भी आप कितना खुश होते हो कि यार मेरा स्टूडेंट इस बिल्कुल। लेवल पे पहुंच गया। तो आपके माँ बाप को तो फिर भी आप कमा के कुछ दे दोगे। टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो उसको कोई मतलब ही नहीं है फिर बाद में, पर वो बस इसीलिए पढ़ाना चाहता है आपको अच्छा, कि आप कुछ अचीव कर लो। और कुछ अचीव कर लोगे तो बस उसे एक ठंडक मिलेगी, यार मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इस पोजीशन पे है। तो सर, एक सबसे पहले आप ना अपने टीचर्स पे जरूर फेथ रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो। दूसरी, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, जो न जाने कैसे कमा के आपके पास से आपको रिसोर्सेज देते हैं, चाहे से वो किसी भी कंडीशन में जी रहे हो, पर आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करते। वो कैसे फीस अरेंज कर रहे हैं, कैसे आपके लिए मोबाइल ला रहे हैं, कैसे वो क्या कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स भी पता नहीं कैसे कैसे करके मुझे मैनेज करके 11th क्लास में जयपुर भेजा, बाद में कहीं मेरी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा किया। अभी यूएस के जो मेरे एग्जाम होते थे, वो बहुत महंगे होते थे, डॉलर्स में फीस जाती थी। तो भी उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि यार अभिषेक तू ये मत कर। वो ये कहते थे कि बेटा तेरे हिसाब से जो तुझे सही लगे वो कर ले। तो मुझे खुद को शर्म आ जाती थी लापरवाही करने में, कि यार अपने माँ बाप अपने ऊपर अंधा विश्वास करते हैं, तो अपन को उनका विश्वास नहीं तोड़ना। आपको भी आपके माँ बाप का विश्वास नहीं तोड़ना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, और अब पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई भी, एक बार मैं आपको ये कहता हूँ, या तो आप पढ़ो या मत पढ़ो, पढ़ो तो पूरा पढ़ो। क्योंकि फिर आप बीच वाली लाइन में रहोगे ना, तो आपको ये अफसोस रहेगा कि यार न तो मैं एंजॉय करा, न सक्सेस हुआ। तो पढ़ाई करो तो इतने डेडिकेशन से करो कि पूरी दुनिया आपके लिए खत्म है, और जब कमरे से बाहर निकलो तो पूरी दुनिया आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू अभिषेक, आपने अपना टाइम दिया और इतनी अच्छी आपने गाइडेंस दी। ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स को तो ये हेल्प करेगी ही, बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी। इवन मैं बताऊं आपको, मैं खुद बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूं इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे भी और मेहनत करनी है, मुझे भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करूं, कुछ अपनी और स्ट्रेटेजीज चेंज करूं। तो ऑब्वियस बात है, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। अभिषेक, बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया और हमारे स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी एडवाइस दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो स्टूडेंट्स, ये थे सीएमए अभिषेक जैन, जो कि मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। सीएमए हैं, सीएस हैं, अपना खुद का स्कूल रन करते हैं और बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं। इनको बहुत सारे सेमिनार्स में बुलाया जाता है, वो सब आपने अभी इंटरव्यू में सुना। बच्चों और दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इनकी बातों से, इनके जवाब से हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है
कि हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के फोन आते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, हम इंग्लिश में कॉप अप कर लेंगे क्या? अरे इजिली कर लोगे, मेहनत करो बस। बहुत सारे मेरे पास में साउथ स्टूडेंट्स के आते हैं, साउथ के स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, बोलते हैं कि सर आप हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर समझाते हो, क्या हमें इजिली समझ में आ जाएगा? मैं बोलता हूं आप सिर्फ मेहनत करें, आप पढ़ें और आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस मेन चीज है आपकी मेहनत, वो आपको नहीं छोड़नी है। अच्छा स्टूडेंट्स और दोस्तों, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीएमए अभिषेक जैन, जिनसे अभी हमने बात करी, उनके इंस्टाग्राम हैंडल की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे अगर कोई भी उन्हें फॉलो करना चाहे, और आपको करना चाहिए, हमें लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को फॉलो जरूर करना चाहिए जो कि इतने सक्सेसफुल हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। हम उनसे कभी, उनके पास में अगर टाइम रहा तो हम उनसे अपनी क्वेरी भी डिस्कस कर सकते हैं। इवन मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, जैसे सीएमए अभिषेक जैन हो गया, ये ऑल इंडिया रैंक लाया, सीएमए जितेश सैन हो गया जो कि इंडिया का यंगेस्ट सीएमए है, सीएमए निशा गुप्ता हो गई, ऑल इंडिया रैंक 20 लेकर आई, दीक्षा केड़ावत हो गई, ऑल इंडिया रैंक लेकर आई। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए, तो आपको बहुत प्राउड फील होता है कि यार आज मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको थोड़ा मोटिवेट करी होगी। जो सीएमए के और सीएस के बच्चे हैं उनको समझ में आया होगा लॉ सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे करें, स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है और आपकी लाइफ के लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम इसके बाद अब अपनी आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।